हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजी। न्यूज आवर हिंदी में आपका स्वागत। साल 2020 के अमेरिकी चुनाव में अमेरिकन मुस्लिम वोटर्स ने जो बाइडेन के फेवर में वोटिंग की थी और आमतौर पर यही माना जाता है कि अमेरिकन मुस्लिम वोटर्स डेमोक्रेटिक होते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी को पसंद करते हैं, रिपब्लिकन को इतना पसंद नहीं करते। लेकिन इस बार सिनेरियो पूरी तरह से बदला हुआ है। अरब न्यूज रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी संख्या ऐसी है अमेरिकन मुस्लिम वोटर्स की जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ शिफ्ट हुए हैं, रिपब्लिकन की तरफ शिफ्ट हुए हैं। अब सवाल है क्यों? न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो सर्वे किया है उसके मुताबिक ट्रंप एरिजोना, मिशिगन, पेंसिल्वानिया में लीड कर रहे हैं। ये इनका मजबूत इलाका है। वहीं दूसरी तरफ कमला हैरिस नेवादा, नॉर्थ कैरोलिना, विस्कॉन्सिन और जॉर्जिया में मजबूत हैं, लीड कर रही हैं। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे की लड़ाई है। ऐसे में अमेरिकन मुस्लिम वोटर्स मायने रखते हैं। अगर वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ शिफ्ट हुए हैं तो इसकी क्या वजह है और क्या ये चुनाव पर कोई असर डाल पाएगा? आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि वो कौन से मुद्दे हैं जिनकी वजह से अरब अमेरिकन मुस्लिम वोटर्स डोनाल्ड ट्रंप की तरफ शिफ्ट हुए हैं, उन्होंने कमला हैरिस को छोड़ा। सबसे बड़ा मसला जो है वो इजराइल और फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर है। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि जो अमेरिका में हथियारों की सौदेबाजी होती है उस पर अमेरिकन मुस्लिम क्या सोचते हैं और क्या सोचकर इस बार वोट कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिकन मुस्लिम ये भी सोचकर वोट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कौन ज्यादा खाड़ी देशों के लिए बेहतर साबित होगा। 38% अरब अमेरिकन मुस्लिम वोटर्स का मानना है कि कमला हैरिस ज्यादा बेहतर साबित होंगी और इतने ही लोगों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा बेहतर होंगे। यानी यहां मामला बराबरी का है। खाड़ी देशों में डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा बेहतर साबित होंगे या फिर कमला हैरिस। ये मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो बराबरी से देख रहे हैं और बराबरी से डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में वोट भी कर रहे हैं। इसी तरह अमेरिका को मिलिट्री प्रेजेंस को और बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए। इस मसले पर 27% मुस्लिम्स को लगता है कि मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ना चाहिए, जबकि 38% अरब अमेरिकन मुस्लिम्स को लगता है कि मिलिट्री प्रेजेंस कम करना चाहिए। इसी तरह 25% को लगता है कि जैसे चल रहा है ठीक है। इजराइल और फ़लस्तीन के मसले को कौन ज़्यादा अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है, ट्रंप या कमला हैरिस? 33% अमेरिकन मुस्लिम्स को लगता है कि कमला हैरिस इस मामले का हल निकाल सकती हैं, जबकि 39% मुस्लिम्स को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को ज़्यादा असरदार तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो बाइडेन जब से इजराइल और फ़लस्तीन की वार शुरू हुई है, एक तरफा इजराइल के पक्ष में बोल रहे हैं, इजराइल का साथ दे रहे हैं, उन्हें वेपन भेज रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम को याद करें जो साल 2016 से साल 2020 तक था, तो उस दौरान किसी भी तरह की जंग नहीं हुई और फ़लस्तीन और इजराइल का मामला भी शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा था। लेकिन जब से जो बाइडेन आए हैं तब से इजराइल और फ़लस्तीन के बीच मामला बढ़ा है और जो बाइडेन इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात अरब अमेरिकन मुस्लिम वोटर्स को नागवार गुजर रही है और उन्हें लगता है कि अगर ट्रंप होते तो इजराइल और फ़लस्तीन की जो वार है वो शायद नहीं होती या फिर उसकी स्केल कम होती, कम स्केल पर वार होती और डोनाल्ड ट्रंप इस वार को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते थे। दोस्तों, यही वजह है कि जो अरब अमेरिकन मुस्लिम वोटर्स हैं वो इस बार शायद डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में वोट कर रहे हैं। और जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स के सर्वे के मुताबिक बहुत कांटे की लड़ाई है ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में। अगर मुस्लिम वोटर्स डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में शिफ्ट होते हैं तो यकीनन ये चुनाव बहुत दिलचस्प होगा और डोनाल्ड ट्रंप लास्ट टाइम पे लीड भी ले सकते हैं।